स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एएस ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम कुछ और बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला डिजीज़ जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एड्स। आपने ये नाम हो सकता है सुना होगा या फिर ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। नो मैटर व्हाट, हमको समझना है ये एड्स क्या है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो पेंसिल लीजिए और आप इसको पूरे के पूरे लाइन को टिक कर लीजिए। एग्जामिनेशन में एड्स का फुल फॉर्म पूछते हैं, एड्स स्टैंड्स फॉर, फिर आपको डैश डाल देंगे। तो ये जो फुल फॉर्म इतना बड़ा आपने अभी जस्ट रीड किया दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट, आप देखो इसके पैराग्राफ को तरह पढ़ते हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय HIV। तो HIV क्या है? HIV इज द नेम ऑफ द वायरस। HIV क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ द वायरस। तो जैसे आपने एड्स का फुल फॉर्म अभी अभी स्टडी किया, वैसे ही आप HIV का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, ह्यूमन मतलब हम इंसान हो गए, इम्यूनो मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो गई, डेफिशिएंसी मतलब उसको ख़राब करने की बात आ गई, और वायरस वो चीज़ है जो इसको ख़राब करता है। इसको मतलब किसको? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। आज के टाइम पे आप जो कोरोना वायरस देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय उस हद तक कर देता है कि इंसान के मरने तक की नौबत आ जाती है। ओके स्टूडेंट, let's read ahead now. In these disease victims suffer from various disease. अब होता क्या है कि किसी इंसान को अगर ये बीमारी लग गई, तो होगा क्या, उसको सिर्फ और सिर्फ इसी बीमारी से नहीं जूझना पड़ेगा, हो सकता है उसको और भी बहुत सारे बीमारियों से गुजरना पड़े, मैं कह सकता हूँ। दैट इज़ वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने बहुत बार देखा रहेगा कोई छोटी मोटी तकलीफ आपको हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए आपको सर दर्द हो रहा है, क्या बुखार हो गया या सर्दी हो गया, तो बहुत बार ऐसा होता है करके कि कुछ दिनों में वो अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे कैसे ये अपने आप ठीक हो गया? अपने आप इसके लिए ठीक हो गया क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो इम्यूनिटी समझ लो हमारे बॉडी के अंदर सोल्जर्स हैं जो फाइट करते हैं, वायरस से क्या करते हैं? फाइट करते हैं। Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without test in medical lab. अब किसी के बॉडी के सिर्फ सिम्टम्स देखकर, मतलब इससे पहले हम देखो सिम्टम्स पढ़ रहे थे, लक्षण पढ़ रहे थे, जैसे मलेरिया अगर है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो मालूम पड़ेगा उसको बुखार है, उल्टियाँ हो रही हैं, कमज़ोरियाँ हो रही हैं, तो ये सब लक्षण है, उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन एड्स के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब आप सिर्फ देख के किसी को बोल नहीं सकते हो यस दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ दिस डिजीज़। तो कैसे मालूम पड़ता है सर? तो वो अपना टेस्ट करवाता है, वो एड्स के लिए HIV टेस्ट करवाता है। अब देखो इस टेस्ट का नाम क्या है, तो आपको पूछेंगे एग्जामिनेशन के कि एड्स को, अगर एड्स का पता करना है दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, तो वो कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाता है। देखो यहाँ पर नाम दिया स्टूडेंट, एलिसा टेस्ट, ELISA। तो यहाँ पर अभी तक देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला वर्ड था आपका एड्स, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दूसरा वर्ड है HIV, जिसका फुल फॉर्म वापस आपको याद रखना है। और तीसरा वर्ड आ गया है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म नहीं याद रखना है आपको, बस आपको याद रखना है इट इज़ द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर पर्सन हैज़ एड्स और नॉट। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अब इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो हर एक जन को एक जैसी नहीं हो सकती। मीन्स अगर एक इंडिविजुअल पर्सन को ये बीमारी अगर हो गई फॉर एग्जांपल के लिए, तो ऐसा नहीं है करके कि सेकंड पर्सन को भी अगर बीमारी होगी तो दोनों के सिम्टम्स मैच करेंगे, दैट कुड बी डिफरेंट, लेकिन दोनों को ये बीमारी सेम हो सकती है। सो देखो कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखना है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, एड्स डू नॉट अकर ड्यू टू टचिंग एंड शेयरिंग द फूड विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर इसकी ये है करके कि अगर किसी पर्सन को HIV एड्स हो गया है तो कोई दूसरा पर्सन अगर उसके साथ बैठकर खाना खाए या उसको छुए, तो ऐसा करने से उसके बॉडी की बीमारी
एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में डेफिनेटली एंटर नहीं करेगी। मीन्स एड्स इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो ऐसे ही छूने से या उसके साथ बैठकर खाना खाने से या फिर उसका ख्याल रखने से नहीं फैलती है। दूसरी बात है करके अवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। तो हमको हमेशा ये बात ध्यान रखना है करके कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए या फिर ऐसे कोई पर्सन के बारे में हमको मालूम पड़े जिसको ये बीमारी हो गई है, तो हमको उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। वो भी नॉर्मल ह्यूमन है यार। और अभी तो हमने जस्ट पढ़ा कि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बात करने से, उनके साथ रहने से, खाना खाने से, उनके साथ पानी पीने से आपको HIV एड्स नहीं होगी बच्चों। स्टूडेंट, क्या आपको मालूम है कि HIV एड्स सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो स्टूडेंट, HIV जो वायरस है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, ये सबसे पहले अफ्रीका में बंदरों में देखा गया था। और अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड अनएड्स 80 to 85 HIV इन्फेक्शन इन इंडिया अकर्स थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। तो 80 to 85% जो HIV की जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, वो किसके वजह से होती है? अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी अहेड इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। जानवरों से होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आप मुझे बताओ करके कि आपके घर पर चूहे होते हैं, है ना, रैट्स होते हैं, तो क्या आप उसको ऐसे ही घूमने दोगे? नहीं, आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना कि आपके घर से वो चूहे चले जाएं, राइट? You will use rat poison or you will use sticky something that the rat will stick on it so that you can throw that rat away from your house. क्यों? क्योंकि वो बीमारी फैला सकता है, वो आपके चीज़ों का नुकसान कर सकता है कि नहीं? आप अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो जब आपके घर में समझ लो कोई कुत्ता या बिल्ली है, देयर इज अ डॉग और कैट इन योर हाउस, है ना कुछ तो आप करते हो। तो स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनिमल से भी, हर तरीके के एनिमल से कोई ना कोई तरीके का इन्फेक्शंस हो सकता है। चलो रीड करते हैं हम ज़रा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमको पूछा गया है। सबसे पहला है करके कि विच मेजर्स आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट्स। आपके घर पर चूहों से बचने के लिए क्या किया जाता है। दूसरा हमको बोला है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग, कैट्स एंड बर्ड्स। ऐसा क्यों है कि आपके घर पर जो डॉग है, कैट है या फिर कोई बर्ड जिसको आप पाल रहे हो, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और तीसरी बात मुझे बताओ कि क्या इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन, स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। तो पिजन मतलब क्या हो गया? कबूतर। स्ट्रे एनिमल्स जो रोड पर चलने वाले जानवर है, और ह्यूमन हेल्थ मतलब हमारी हेल्थ के बारे में। क्या इन तीनों का कोई रिलेशन है? What are the effects of rat, cockroach on human health? रैट और कॉकरोच से हमको कौन कौन सी तकलीफ़ें हो सकती है। तो स्टूडेंट को ये 4 क्वेश्चन है जो मैंने आपको पूछे हैं। आप मुझे नीचे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। हाँ, पर्सनल व्हाट्सएप मत कीजिए मेरे को, कमेंट में इसका आंसर दीजिए यूट्यूब पे ही, तो मैं भी पढ़ूंगा, देखता हूँ आप कौन कितना स्मार्ट है। बाकी लोग भी आपका कमेंट देखेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, आपको ही मालूम पड़ेगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में हमको यहाँ पर दी गई है, एंड द नेम ऑफ इट इज़ रैबिस। क्या नाम है? रैबिस। अब रैबिस किसके वजह से होता है सर? तो देखो, जो जानवरों को आप घर पे पाल रहे हो ना, उसके वजह से रैबिस होता है। क्या है? दिस इज़ अ वायरल डिजीज। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। तो अगर समझ लो किसी जानवर को रेबीज है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कैट है, चाहे वो रैबिट है, चाहे वो मंकी है, फिर ऐसे बहुत सारे जानवर, अगर वो इन्फेक्टेड है इस पर्टिकुलर डिजीज़ से, रेबीज डिजीज़ से, तो उनके आपको काटने की वजह से आपको भी रैबीज हो सकती है। सो स्टूडेंट, वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। तो वायरस जो है वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचता है सर? क्यों नहीं पहुंच जाएगा? वायरस करता क्या है? वायरस हमारे सेल्स को खाता है। और न्यूरॉन मतलब क्या हो गया? नर्व सेल। न्यूरॉन्स वो सेल है जिससे हमारे बॉडी की नसें बनी हुई है। न्यूरॉन्स वो सेल है जिससे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है। तो न्यूरॉन्स को यूज़ करके वो क्या कर सकता है? हमारे ब्रेन तक पहुँच सकता है।
हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हाइड्रो का मतलब हो गया स्टूडेंट वाटर, एंड फोबिया का मतलब हो गया डर। तो पानी से बहुत डरने लगते हैं लोग। जिसको रेबीज बीमारी हो जाती है ना, उसको पानी से बहुत डर लगने लगता है। मतलब वो नहाने की भी कोशिश करता है, उसको डर लगता है, पानी पीने जाता है तो डर लगता है, पानी देखते उसको डर लगने लगता है। इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। जैसे मैंने कहा ना, एकदम पानी को देखते ही उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। रेबीज इज फेटल डिजीज, बहुत ही खतरनाक डिजीज है ये। बट फेटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं करके कि अगर समझ लो किसी कुत्ते ने काट लिया और उस कुत्ते को रेबीज है, तो तुरंत ही नहीं मालूम पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज काट लिया कल सुबह से डरना चालू पानी से, ऐसा नहीं है। कुत्ते के काटने के 90 डेज बाद, 90 डेज का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3 मंथ, सो 3 से 6 महीने के बाद वो सिम्टम्स उसके बॉडी में, उस ह्यूमन के बॉडी में दिखाई देना शुरू हो सकता है। होता क्या है रेबीज़ में, तो 2 से 12 हफ्ते बुखार, मतलब 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक बुखार हो सकता है। ओके, और अलग अलग तरीके का बिहेवियर वो करेगा। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से उसको डर लगने लगेगा। तो स्टूडेंट, आप रेबीज़ के बारे में यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। आप सर्च करोगे रेबीज़ करके तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है रेबीज़। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।